पहली तस्वीर। लाल रंग की टी शर्ट, सीने से बंधा रस्सी और रस्सी के सहारे दीवार से लटके ये है पुलिस अफसर। हाथ में डंडा लिए कूड़े के ढेर में साहब लाश को तलाश रहे थे। दूसरी तस्वीर। हाथ में हथकड़ी पहने ये है 33 साल का कोलिंस जोमेसी। अपनी उम्र से ज्यादा तो जनाब ने कत्ल किया है, वो भी ऐसे मर्डर जिसके बारे में सुन पुलिस भी उल्टियां करने लगी थी। स्क्रीन पर दिख रहा ये केन्या के मुकरो झुग्गी बस्ती का फोटो है। बस्ती से सूचना मिली थी कि वहाँ से गंदी बदबू आ रही थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के आला अफसर जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी बीच वहाँ से एक के बाद एक कई पॉलीथीन बैग्स बरामद किए गए। जब जांच में बैग्स को खोला गया तो उसमें से डेड बॉडी के पार्ट्स मिलने लगे थे। एक बैग, दो बैग, फिर एक एक कर तकरीबन 9 बैग्स बरामद किए गए और सभी पॉलीथीन बैग्स में डेड बॉडी के पार्ट्स ही पुलिस ने बरामद किए। जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही इलाके में सनसनी मच गई। आपको बता दें कि 12 जुलाई को केन्या के मुकरो झुग्गी बस्ती में कूड़े के ढेर में प्लास्टिक की थैलियों में बंधे छत विछत 9 लाशें मिली थी। पुलिस जांच में पाया गया कि 9 में से 8 लाश तो सिर्फ महिलाओं की ही थी। अब मामला तूल पकड़ने लगा और नतीजा पुलिस पर दबाव बनने लगा। जांच तेजी से हुई और पुलिस ने जल्द ही एक शख्स को अरेस्ट भी कर लिया। दरअसल पुलिस एक फोन नंबर ट्रेस करते हुए क्लब पहुंची थी, जहां सोमवार यानी 15 जुलाई को जोमेसी खेलिसिया यूरो साल 2024 फुटबॉल मैच का फाइनल देखने गया था। सुबह के 3 बजे का वक्त था, तभी पुलिस वहां पहुंची और फौरन उसे गिरफ्तार कर ली। जांच अधिकारी मोहम्मद अमीन के मुताबिक जोमेसी ने सभी हत्याओं की बात को कबूल किया था। पुलिस जांच में कातिल ने खुलासा किया कि उसकी शिकार महिलाएं ही होती थी। वो बकायदा प्लानिंग के तहत एक के बाद एक कत्ल करते गया। इस तरह से वो अपनी उम्र से भी ज्यादा तो कत्ल कर साइको किलर बन गया था। कातिल ने पहला शिकार अपने घर में ही ढूंढा और फिर बीवी को तड़पाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुका, बीवी के डेड बॉडी के टुकड़े करने में जुट गया। यानी बीवी के मर्डर के साथ जोमेसी क्राइम की दुनिया में कूद गया था। साल 2022 से लेकर 11 जुलाई साल 2024 तक जोमेसी ने अपनी बीवी समेत 42 महिलाओं की हत्या कर उनके छत विछत शवों को नरेबी के कूड़ेदान में फेंकने की बात को मान भी लिया है। हालांकि अब तक पुलिस को केवल 9 लाशें ही बरामद हुई हैं। जांच में शव बुरी तरह से कटे और सड़े गले अवस्था में बरामद हुए हैं। कुछ शवों को तो टुकड़ों में काटकर बोरियों में भरकर फेंका गया था। जांच में मोहम्मद अमीन ने खुलासा किया कि कोलिंस एक सीरियल किलर है। बताते चले कि कोलिंस किराए के घर में रहा करता था। उसके कमरे से एक चाकू, 12 नायलॉन की बोरियां, 2 रबर के दस्ताने और एक हार्ड ड्राइव समेत 8 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए हैं। जोमेसी ने जांच में ये भी खुलासा किया कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे और क्यों की गई थी। उसने बताया कि उसने पहले अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या किया था, फिर उसके शव को टुकड़े में काटकर बोरियों में भर दिया और उसे ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद तो मानो उसे मजा आने लगा और उसने एक के बाद एक कई महिलाओं की हत्या कर दी। वो पहले टारगेट सेट करता और बहला फुसला कर उन्हें घर ले आता था। इसके बाद उन्हें तड़पाकर मौत के घाट उतार देता था और डेड बॉडी बोरी में भरकर फेंक आता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मर्डर के बाद कातिल जहां डेड बॉडी फेंका करता था, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही उसका घर था। पुलिस अधिकारियों को कोलिंस का पता तब चला जब हत्या की गई महिलाओं में से एक का फोन पुलिस को मिला था। फोन के डिटेल्स खंगाले गए तो पता चला कि कातिल ने अपने खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। बस फिर क्या था, कातिल तक पुलिस विक्टिम के फोन को ट्रेस करते हुए पहुंच गई, जहां पता चला कि वो दूसरे शिकार के तलाश में भटक रहा था। तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।